हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक, और ये हमारा मिडवल हिस्ट्री यानी मध्यकाल इतिहास का पार्ट नंबर 3 है। ठीक, इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और 2 को देखिए, उसके बाद में पार्ट 3 को देखिए। इससे क्या होगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक, तो आइए देखते हैं। अलप्तगीन। ठीक, अलप्तगीन नाम का एक शासक था। इसने 10वीं शताब्दी में, ठीक, कब 10वीं शताब्दी में गजनी यानी अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के आसपास में इसने उसकी सीमा के आसपास क्या किया था, एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। ठीक, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, गजनी को बनाया था। क्लियर। उसके बाद में एक दूसरा शासक आता है सुबुक्तगीन। ठीक, कहीं कहीं लिखा मिलता है कि सुबुक्तगीन अलप्तगीन का पुत्र था, और कुछ जगह मिलता है कि सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम या दामाद था। ठीक, तो सुबुक्तगीन के बारे में देखेंगे। तुर्कों द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण जो है वो इसी के नेतृत्व में किया गया था, यानी अलप्तगीन ने ही सुबुक्तगीन ने ही किया था। क्लियर। उस समय यहाँ शाही वंश के राजा जयपाल का शासन था। ठीक, अब हम देखेंगे महमूद गजनवी को। ठीक, कैसे देखेंगे। महमूद गजनवी जो है वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक, महमूद गजनवी ये अपने पिता के समय, जब इसका पिता सुबुक्तगीन शासक था, उस समय ये खुरासान का क्या था, शासक था। ठीक, और ये 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसकी पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में ये वहाँ की गद्दी पर बैठा। ठीक, और इसे बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान की। ठीक, उस समय ये जो खलीफा हुआ करते थे उनका राजनीतिक और धार्मिक हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा था। ठीक, जो भी राजा या शासक बनता था उसको ये जो खलीफा होते थे वही उनके पद की मान्यता देते थे। ठीक, इसने गजनी को यमीनुद्दौला यमीनुद्दौला तथा यमीनुल मिल्लाह की उपाधि भी दी रखी थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनवी ने कुछ उपाधियां धारण की थी, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। पहली उपाधि थी इसकी गाजी, यानी विधर्मियों का कत्ल करने वाला। इसको उपाधि मिली थी विधर्मियों का कत्ल करने वाला। अब विधर्मियों से हम अधर्मी की तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि विधर्मियों का मतलब होता है कि गैर धर्म वाले, यानी गैर मुस्लिम का कत्ल करने वाला। ठीक, बूता किशन इसकी उपाधि थी। बूता किशन मतलब मूर्ति भंजक। ये जब भारत पर आक्रमण किया था तो बहुत सारे मंदिरों की मूर्तियों को और बौद्ध मठों के भगवान बुद्ध के मूर्तियों को तोड़ा था। ठीक, फिर है थर्ड नंबर है कि ये सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तुर्क शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि प्रथम बार सबसे पहले धारण की थी। क्लियर। इसके बाद में देखेंगे ये किस वंश का था, ये यामिनी वंश का शासक था। ठीक, इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके 17 बार जो युद्ध किया था उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट युद्ध है, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सारे तो नहीं देखे जा सकते, जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इसने पहली बार जो है गजनी ने जयपाल के विरुद्ध क्या किया था, युद्ध शुरू किया था 1000 ईस्वी में। ठीक, गजनी ने पंजाब प्लस अफ़गानिस्तान, ये वाला क्षेत्र पंजाब और अफ़गानिस्तान उस समय जयपाल के हिस्से में हुआ करता था, जयपाल के क्षेत्र में था। ठीक, और राजा जयपाल पर यह आक्रमण किया और जयपाल को युद्ध में परास्त कर दिया, जिस कारण से जयपाल ने खुद आत्महत्या कर ली। ठीक, जब ये गजनी से हार जाता है तो ये क्या कर लेता है, खुद ही आत्महत्या
कर लेता। क्लियर। प्रथम युद्ध 1000 ईस्वी में जयपाल के बीच। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है 1005 में गजनी और अब्दुल फतेह दाऊद के बीच मुल्तान में युद्ध होता है। ये मुल्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। ठीक। इस युद्ध में भी गजनवी विजय प्राप्त करता है। नेक्स्ट है फिर 1008 में ये नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है इसकी। ठीक। 1008 वाली। इस युद्ध में जयपाल का पुत्र आनंदपाल को भी इसने क्या कर देता है, पराजित कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे हम गजनी और राज्यपाल के बीच युद्ध। ठीक। गजनी और राज्यपाल के बीच सन 1018 और 19 के आसपास में कन्नौज का राज्यपाल बिना युद्ध के ही भाग जाता है। ये महमूद गजनवी की विशाल सेना को देख करके ठीक ये खुद ही भाग जाता है। और इस कारण से कालिंजर का एक शासक रहता है विद्याधर, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही शक्तिशाली राजा रहता है। ये चंदेल वंश का शासक रहता है। ठीक। जब राज्यपाल भाग जाता है बिना युद्ध की ही, तो ये विद्याधर करता क्या है कि अपने मित्र संग राजाओं की सहायता से उसकी हत्या करवा देता है। इसलिए हत्या करवा देता है कि युद्ध में जीतना हारना अलग बात है, लेकिन बिना युद्ध किए ही भाग जाना ये कायरता की निशानी है। ठीक। इसलिए ये उसकी हत्या करवा देता है। जब ये इसकी हत्या करवाता है, उसके बाद में जब महमूद गजनवी को पता चलता है कि विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी इस वजह से कि उसने युद्ध नहीं किया था हमसे। ठीक। तो वो भी क्या करता है, चंदेल शासक विद्याधर पर महमूद गजनवी आक्रमण कर देता है। ठीक। ये इस कारण से गजनवी विद्याधर पर आक्रमण करता है, लेकिन गजनवी के बस की बात नहीं थी कि विद्याधर को हरा दे, क्योंकि उस समय भारत में विद्याधर बहुत ही प्रतापी शासक था। ठीक। और इनमें जब युद्ध होता है, ठीक, गजनवी और विद्याधर के बीच में युद्ध होगा। ठीक। इन दोनों के बीच 1021 से 1022 के बीच में युद्ध होता है और लास्ट में दोनों में संधि हो जाती है। ठीक। जब मुमकिन नहीं होता है आगे युद्ध जारी रखना, तो दोनों संधि कर लेते हैं और विद्याधर को गजनवी द्वारा 15 किला इनाम में दिया जाता है। ठीक। महमूद गजनवी जितने भी युद्ध किया था वो किसी भी युद्ध में परास्त नहीं हुआ था, सिर्फ विद्याधर से उसको संधि करनी पड़ी थी, क्योंकि विद्याधर बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसीलिए उसको इनाम के तौर पर 15 किले देना पड़ता है भारत द्वारा, जो जीते रहता है ये। इसके बाद सबसे चर्चित आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर पर होता है। ठीक। इसका अंतिम आक्रमण जो होता है वो सोमनाथ मंदिर पर होता है। ठीक। और ये काफ़ी चर्चित है। सोमनाथ यानी गुजरात में ये मंदिर है, सौराष्ट्र के वेरावल में। ठीक। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सन 1025 में, ठीक, कब 1025 में गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में है, ठीक, उस पर आक्रमण करता है। इस मंदिर से इसे अपार संपत्ति प्राप्त होती है। इसको बहुत ज़्यादा यहाँ से धन दौलत प्राप्त होता है, सोना चांदी प्राप्त होते हैं। ठीक। और वहाँ जो भगवान शंकर का शिवलिंग था उसको तोड़ करके ये करता क्या है कि गजनी ले जाता है और वहाँ पर अपनी मस्जिद जामा मस्जिद में उसकी सीढ़ियों पर जड़वा देता है। ठीक। इस मंदिर को लूट ले जाने के क्रम में जाटों ने इस पर आक्रमण करके कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ से धन लूट कर ले जा रहा था, तो रास्ते में जाटों ने इस पर हमला कर दिया और हमला करके लूटे हुए हिस्से के कुछ हिस्से जाटों ने इनसे लूट लिया। ठीक। सारे नहीं लूट पाते हैं, लेकिन कुछ धन वहाँ से जाट भी इनसे लूट लेता है। इसी कारण से भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में ये जाटों पर किया था। ठीक। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में लास्ट में। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं ये जो हमारा सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया है। ठीक। और इस समय आधुनिक मंदिर जो निर्माण करवाया था, इस समय जो बना हुआ है, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से बना था। ठीक। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 11 मई 1951 ईस्वी को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। क्लियर। तो ये था प्रथम तुर्क आक्रमण के बारे में, डिटेल से चर्चा हो गई है। ठीक।
अब हम देख लेंगे महमूद गजनवी जो था, इसके कुछ दरबारी विद्वान थे, ठीक, उनके बारे में देखेंगे। तो महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान, पहले हम देखते हैं उत्बी को, ठीक, ये गजनवी का शाही इतिहासकार था, ठीक। उसके बाद में इसको हम देखेंगे कि जो उत्बी था, इसकी दो इम्पॉर्टेंट बुक हैं, किताबें हैं, उसको देखते हैं। किताबुल हिंद और तारीख़-ए-यामनी इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक। उत्बी किसका दरबारी कब था? महमूद गजनवी का। इसके दो इम्पॉर्टेंट बुक हैं, किताबुल हिंद एंड तारीख़-ए-यामनी। उसके बाद में देखेंगे अलबरूनी, ये भारत में आया था महमूद गजनवी के साथ, ये भारत में आया था अलबरूनी, ठीक। ये गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान था, इसने ये सारी चीज़ें यहाँ भारतीयों से सीखी हुई थी। और इसके दो इम्पॉर्टेंट किताब हैं, किताबुल हिंद और तारीख़-ए-हिंद। क्लियर, इसको भी नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। उसके बाद में थर्ड है फिरदौसी, ठीक। फिरदौसी इसने क्या किया था? शाहनामा की रचना की थी, ठीक। शाहनामा एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने किया था? फिरदौसी ने किया था। और इसी कारण से इसको पूर्व का होमर की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक। उसके बाद में बैहाकी हैं, तो बैहाकी की पुस्तक का नाम है तारीख़-ए-सुबुक्तगीन, ठीक। बैहाकी जो है ये महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन के बारे में लिखा है किताब, उसका नाम क्या है? तारीख़-ए-सुबुक्तगीन। क्लियर, इसके लिए इसे पूर्वी पेप्स की उपाधि दी गई है, ठीक। कैसी? पूर्वी पेप्स की। क्लियर। और लास्ट में देखेंगे हम लोग कि महमूद गजनवी की मृत्यु, ठीक। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में अतिसार रोग हो जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। तो ये रहा हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो, ठीक। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।